भीषण ठंड और महाकुंभ के इस मौसम में आप सभी सीरियस स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ज्योग्राफी से, यानी कि बीपीएससी जीएस पेपर 2 सेक्शन 2। इसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था साथ ही में है। तो अब हम पहले सवाल में पढ़ता हूं आपके समक्ष। सवाल जो दिया गया था, भारत को प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करें तथा हिमालय पर्वत के बिहार स्थित श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इसको लिखना कितना है। 70 शब्दों में मोटा मोटी, 80 भी हो सकता है, 90 भी। तो आपको इतना पहले से माइंड मेकअप कर लेना है शब्दों के दृष्टिकोण से। और फिर छोटा सा एक फ्रेमवर्क बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मान लीजिए भूमिका लिखना नहीं है, निष्कर्ष आपको थोड़ा सा एक आध लाइन दे सकते हैं, लेकिन भूमिका को स्किप कर देंगे। सवाल ही चूंकि बहुत सरल पूछा गया है। सवाल जो है वो भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करें, तो भौतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बहुत अच्छा ये आंसर राइटिंग है। हिमालय पर्वत के बिहार स्थित श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए, इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा आप लोगों को। भौतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में विभक्त किया गया। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि इन जो नई वाली एनसीईआरटी है वो भारत को 4 प्राकृतिक भागों में ना बल्कि 6 भागों में बांटती है। तो ये बहुत सटीक सही उत्तर है। जो भिन्न भिन्न भौगोलिक जैविक मानवीय विशेषताएं रखते हैं, ये लाइन लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 7 नंबर का सवाल है। यानी कि जीएस पेपर 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें सबसे कम मार्क्स का ये सवाल पूछा गया आप लोगों से। इसके बाद 8 नंबर का है और फिर सीधे 38 मार्क्स का है। तो ये टू द पॉइंट से भी टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। तो 6 भागों में विभक्त किया गया है। सिंपल ऐसे आप दे करके लिख सकते हैं। ये इतना आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर राइटिंग है वो 70 से कई शब्दों से ज्यादा भी है, यानी कि वो मुझे लगता है कि 120 शब्दों के आसपास में आपने लिखा है। तो इतना ज्यादा करने के बाद क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी, क्योंकि 3 घंटे में ही लिख डालना है और एक क्वेश्चन पे 22 मिनट का समय मिल रहा है, लगभग अप्रोक्स 22-23 मिनट का समय मिलेगा। तो उसी 22 में आपको 5 शॉर्ट नोट्स भी लिख देना है, तो पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए इसको फास्ट लिखने की और कम शब्दों में बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ। अब यहाँ पे 6 भागों में विभक्त किया गया है। हिमालय, उत्तरी मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्कन और ये तटीय मैदान। यहाँ पे क्या गलती हुई है कि भारत को प्राकृतिक विभाग में बांटना है, तो 6 भागों में ठीक है, तो हिमालय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछा गया है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश लिखेंगे सबसे पहले, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में क्या है कि हिमालय भी आ जाएगा और ट्रांस हिमालय भी आ जाएगा। हम लोग जो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सब पढ़ते हैं ना, तो ट्रांस हिमालय भी आ जाएगा इसमें। तो ये पहली गलती हो गई। जिनका विस्तार भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ठीक है, इस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने ये विस्तार दे दिया है, जबकि सिंपल सवाल था कि भारत को प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करें तथा हिमालय पर्वत। तो भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करना है। इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप सबसे पहले एक मैप से शुरुआत कर दें। जब मैप से शुरुआत हो जाएगी तो आपका मैप में ही, इंडिया के मैप में 6 भौतिक विभागों का आप तुरंत वहां पे दिखा सकते हैं। तो मानचित्र के माध्यम से उन सारे क्षेत्रों को दिखाया जा सकता है। और उसके बाद चूंकि पूछा है हिमालय पर्वत के बिहार स्थित श्रेणी, तो हिमालय पर्वत के बिहार स्थित जो श्रेणी है वो है हिमालय का सबसे बाह्य भाग, जिसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, है ना। तो एक तो सीधा इंट्रो लिखने की आवश्यकता है, पर ये टू द पॉइंट सीधा आपको 6 भागों में विभाजित कर देना है और सीधा मैप से ही शुरुआत कर देना है, क्योंकि 70 शब्दों में लिख डालना है। तो एक मैप बनाने में मोटा मोटी आपका 1-2 मिनट जाएगा ही जाएगा। तो शिवालिक को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सोमेश्वर श्रेणी हो गया, उसके बाद इन दोनों के बीच में हरहा घाटी है और एक रामनगर दून है, रामनगर दून है, और ये हरहा हो गया। तो उत्तर का जो बिहार का जो शिवालिक का जो क्षेत्र है, तो उसमें ये 3 अलग से डिवीजन हो गए हैं। और उसके बाद मन करे तो एक भाग में निष्कर्ष लिखा जा सकता है। निष्कर्ष लिख देने से थोड़ा उत्तर और अच्छे से हो जाए, इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें मैप डालने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि देखिए, अगर कोई चीज मैप में दिखा दिया जाए
जैसे मैप बनेगा कैसे, आपको मैप गूगल से डाउनलोड कर लेना है भारत के फिजिकल डिवीजन का। वो मैप कैसा होगा, आप इस मैप को देखिए। ये मैप आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, या आप अपने नोटबुक में इसी को देख करके बना लीजिएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि ये डार्क ब्राउन है, ये हल्का ग्रीन है, ये येलो है, ये डार्क ग्रीन है, ये क्रीम कलर हो गया है ना। तो इसको आप अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। तो नदर्न माउंटेन्स यानी कि उत्तरी पर्वतीय भाग हो गया है ना, उत्तरी मैदान हो गया, फिर उसके बाद हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विशाल मरुस्थल, उसके बाद दक्कन प्लेट्यू, तो ये पठारी क्षेत्र हो गया। उसके बाद तटवर्ती मैदान, उसके बाद ये जो आइलैंड है, तो ये आइलैंड के बारे में। अब इंडेक्स में क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि कलर तो करना नहीं है, बीपीएससी में कलर करना ही नहीं है, तो आप पेन से ही कोई एक छाया चित्र बना देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए तटवर्ती मैदान हो गया पूरा भारत का इस तरफ में, तो यहाँ पे बस सिंपल डॉट डॉट किया जा सकता है। ये डॉट डॉट वाला क्या हो गया, तटवर्ती मैदान, और इसको ऐसे बता करके ऐसे बता दिया जाए, तटवर्ती मैदान। अब ये वाला एरिया हो गया, तो आप इसको ऐसे क्रॉस लगा करके, तो ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया है ना। ठीक वैसे ही जो प्लेन्स है, उस प्लेन्स में ऐसे ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लीजिए नदर्न माउंटेन हो गया, उत्तरी पर्वतीय है, तो उसको आप गोल गोल ऐसे कर दीजिए, है ना। कहीं पे आप ऐसे ऐसे बना दीजिए त्रिभुज टाइप में, तो इंडेक्स अच्छा आपका तैयार हो जाएगा, और इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, बहुत बहुत सुंदर लगेगा। तो एक मानचित्र आपका जितने भी समय में बन जाए, क्योंकि देखिए आप लोग ये सेक्शन 2 में लिखेंगे, किसमें, पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में सेक्शन 2 का है। यानी कि सेक्शन 1 में आप पॉलिटी के सवालों के जवाब देने के बाद ज्योग्राफी में प्रवेश करेंगे। कोई एग्जामिनर देखेगा कॉपी, तो पॉलिटी के बाद सीधा ज्योग्राफी आता है। तो तो जस्ट लगेगा ना ऐसा कि ज्योग्राफी भी पॉलिटी की तरह पूरा पेज भरा हुआ है। तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एग्जामिनर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन पॉलिटी का सेक्शन खत्म होने के बाद अगर भूगोल में जैसे ही प्रवेश करता है, तो उसको पहले ही प्रश्न में मानचित्र दिखाई दे देता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये मानचित्र हर कोई नहीं बना पाएगा, ये वही बना पाएगा जो लगातार 8-10 बार इसको बढ़िया से अभ्यास कर ले, फास्ट मैप बनाने की टेक्निक सीख ले कि कितने कम समय में इस मैप को बनाया जा सकता है, और एग्जाम में भी बनाया जा सकता है, तो उसी को नंबर अच्छा मिल सकता है। इसीलिए आप इस टेक्निक को बढ़िया से सीख करके इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, तो एक एक इसका डिमांड पूरा हो जाएगा। भारत को प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करिए, मैप में पूरा दिख जाएगा। और उसके बाद बिहार स्थित, यानी कि अब शिवालिक के बारे में बताना है, तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, और इसका तुरंत क्या करना है, 3 डिवीजन कर देना है। और 3 डिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे सोमेश्वर, हरहा और रामनगर दून हो गया। उसके बाद लिख देना है थोड़ा इनके बारे में, 75 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कई दर्रे मौजूद हैं, ये सब लिख देना है। सिंपल, जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल मिल जाए। थोड़ा महत्व तो जरूर बताना है, जैसे ये सब जो क्षेत्र हो गया बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग, जो पर्वतीय जो शिवालिक का भाग है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करिए। क्या, तो उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जो कि अब इसमें आप ये शब्द का इस्तेमाल करें, टर्शियरी भू संचलन के फलस्वरूप निर्मित हुआ है ना। भू संचलन के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। उसके बाद आप इसका 3 डिवीजन कर दीजिए। इसका महत्व जरूर बताइए, जैसे वन्य जीव के लिए, जैसे जैव विविधता, है ना, जैव विविधता, या घने जंगलों के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। तो आप थोड़ा महत्व भी लिख देंगे 5-10 शब्दों में। तो इस तरीके से आपका जो ये है ना, 60-70 शब्दों में एक मानचित्र के साथ बड़ी अच्छा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस डिस्कशन से आइडिया मिला होगा जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में ज्योग्राफी के इस सवाल से। तो एक बार आप फिर से कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज देखिए, चाहे तो अगर मैप नहीं बने तो कुछ नहीं, 6 डिवीजन कर दिए, क्योंकि ये पूछा है सिर्फ विभाजित ही करे, इसका वर्णन नहीं करना है, बहुत कम शब्दों में दिखाना है। तो सिर्फ 6 डिवीजन आप लिख दीजिए, और उसके बाद बिहार स्थित जो शिवालिक श्रेणी है उसके बारे में बता दीजिए, है ना। तो जा करके 60-70-80 शब्दों में ये आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार और लिखने का प्रयास कीजिए, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि मैप एक दे दीजिए, क्योंकि पॉलिटी के तुरंत बाद एग्जामिनर प्रवेश करेगा ज्योग्राफी सेक्शन में, और जैसे ही मैप दिखेगा, तो मैप दिखने के बाद
इसके बाद के सारे प्रश्नों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और लगेगा कि नहीं, किसी ने कॉपी जो लिखा है वो कुछ जानकार लोगों ने ही लिखा है। और बाकी वर्तनी वगैरह सुधारते रहिए। गिरिपद होता है, मरुस्थलीय को अच्छे से लिखिए, है ना। अब जैसे पुराना है तो ये छोटी ई होता है पुराना। प्रायद्वीपीय होता है, न कि प्रायद्वीपीय। तो अच्छे से आप शब्दों को भी ये लिखते लिखते होगा और देख करके ही लिखिए प्रायद्वीपीय, कहीं किताब से या जहाँ आपको नोट्स वगैरह में मिले। तो वर्तनी बाद में बात होगी। और फिलहाल एक इसको और अच्छे से करके आप नोट्स के रूप में फाइनल प्रिपरेशन के लिए तैयार करके रखिए। ठीक है, थैंक यू।